देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट वाज रेट्रोफिट, ओके, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टर वाला पार्ट कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, डेट वाज रेट्रोफिट। क्लियर है चीज? ठीक है, रेट्रोफिट या फिर आप बोल सकते हो डेट इज रजिस्टर यूजिंग रेट्रोफिट। ओके, आज हम लोग जो पार्ट करेंगे डेट इज लॉगिन। आज हम लोग लॉगिन और करके देखते हैं रेट्रोफिट के थ्रू लॉगिन हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फाइल्स अपनी ओपन कर लेता हूँ, जैसे नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, ये हम लोगों ने कल स्क्रिप्ट बनाई थी। यहाँ पर मैं इन सबको एक बार क्लोज कर देता हूँ, पहले वाले को। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्टर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ओके, हम लोग यहाँ पर अब लॉगिन वाला पार्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यही चीज़ कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर PHP API क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर केस हमारे पास लॉगिन है तो वो लॉगिन वाला फंक्शन कॉल करवा देगा। और मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है लॉगिन के नेम से। ओके, ठीक है, अब लॉगिन के अंदर हम लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा। देखो लॉगिन के लिए मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। क्लियर है चीज? जबकि रजिस्टर के केस में मुझे सारी वैल्यूज चाहिए थी, लॉगिन के केस में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, डेट इज $_पोस्ट और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज key_email। ओके, और इसको मैं स्टोर किस में करवा दूंगा, डेट इज $email या फिर email1, जिस मर्जी के अंदर आप इसको स्टोर करवा दो। ओके, मैं वेरिएबल्स का नेम थोड़ा सा आज डिफरेंट दूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ओके, एंड अगेन $_पोस्ट, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज key_password। तो मैंने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो चीज़ मैं गेट करवा दूंगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूरी आ जाएगी, डेट इज माई क्यूरी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्यूरी लिख देंगे। क्यूरी पता ही है आप लोगों को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर ईमेल इक्वल्स टू, ये कौन सा ईमेल है, डेटाबेस वाला, डेटाबेस के अंदर जो कॉलम का नेम है। ओके, तो मैंने यहाँ पर $email1 प्रोवाइड कर दिया एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, पास1। बिल्कुल सही है, डेट इज $पास1 हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये मेरे पास क्यूरी आ जाएगी। क्यूरी को मैं क्या काम करूँगा, एग्जीक्यूट करवा दूंगा, डेट इज MySQLi_query। ओके, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया। इसको यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या पार्ट चाहिए, एक तो कनेक्शन चाहिए और एक इसको क्या चाहिए, डेट इज माई क्यूरी। ओके, तो my_query $कौन, यहाँ पर डॉलर जो हमारे पास आ रहा है, ये देखो जैसे हम लोगों ने ग्लोबल किया था, यहाँ पर मैं इसको भी ग्लोबल कर देता हूँ, डेट इज ग्लोबल $कौन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ओके, क्योंकि कनेक्शन जो वो हमारा यहाँ पर है। ओके, ठीक है, और ये जो है ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, कुछ भी हमें ये यहाँ पर रिस्पॉन्स या फिर रिजल्ट जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट के अंदर उसको स्टोर करवा दिया। ओके, अब देखो जब मैं यहाँ पर डेटाबेस से वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं किसके अंदर प्रोवाइड करूंगा, वैल्यूज किसके अंदर करूंगा, जेसन के अंदर। क्लियर है चीज? तो सबसे पहला काम आप यहाँ पर क्या काम कर दो, एक एरे क्रिएट कर दो। एक एरे हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और उसका कुछ भी नेम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एरे। और फिर मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दूंगा, my_num_rows, ये देखो। ओके, ये चीज़ मैंने फंक्शन का यूज़ कर दिया, जिस केस में मैंने यहाँ पर क्या चीज़ लगा दिया, डेट इज रिजल्ट RESULT रिजल्ट, अगर ये ग्रेटर देन है किससे, 0 से। हाँ जी, अगर ये ग्रेटर देन 0 के इक्वल है, डेट मीन्स के क्या हो जाएगा, हमारे पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो मैच हो जाएगा। ओके, और फिर मैं यहाँ पर एक एक करके सारी की सारी वैल्यूज़ मैं फैच करवाता रहूँगा, किसके अंदर, वाइल के अंदर। तो वाइल के अंदर सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज़ लिख दूंगा, डेट इज MySQLi fetch FETCH
fetch अंडरस्कोर assoc। ओके, तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, रिजल्ट के थ्रू जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उससे ये एक एक करके रो को फैच करवाता रहेगा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ओके, और यहाँ पर मैं उसको स्टोर करवा दूंगा किसके अंदर, रो के अंदर। और उस रो को मैं किसके अंदर स्टोर करवा दूंगा, डायरेक्टली एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपल ये चीज़ लिख सकता हूँ, डेट इज डॉलर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू डॉलर रो। मैं उस रो को बार बार रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करवाता रहूंगा, मतलब एरे के अंदर हम लोग उसको स्टोर करवाते रहेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग उसको इको करवा देंगे किसकी फॉर्म में, जेसन इनकोड। किसको मैं यहाँ पर इनकोड करवा दूंगा, डेट इज डॉलर अंडरस्कोर रिस्पॉन्स को। क्लियर है, इस रिस्पॉन्स जो हमारे पास एरे था मैंने उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर आ जाओ। एल्स पार्ट के अंदर क्या रहेगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच नहीं हुआ। अगर ईमेल आईडी पासवर्ड मैच हो गया तो इफ़ के अंदर जाएगा, अदरवाइज एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर हम लोग क्या काम कर देंगे, एक एरे हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। इसके अंदर यहाँ पर हम लोग की वैल्यू पेयर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कुछ भी हम लोगों ने एरर कोड प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। क्लियर है, अगेन कॉमा, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज की, देन इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ईमेल एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो चीज़ मैच नहीं हुआ। और फिर मैं इसको, इस एरे को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, जेसन में। तो अगेन वही इको जेसन इनकोड इस एरे को मैं क्या काम करता हूँ, डॉलर ARR इक्वल्स टू दिस वन एंड डॉलर ARR। एरे को मैं क्या काम करता हूँ, जेसन में मैं इनकोड करवा देता हूँ, दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़? जी सर। ओके, तो एक बार हम लोग इसको सेव करके एक बार इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। पोस्टमैन में एक बार रिस्पॉन्स इसका चेक कर लेते हैं, ये प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ओपन होने देते हैं पोस्टमैन। ठीक है, ये देखो ओपन हो गया है। देन retro php api डॉट php, यही नेम है हमारे इसका, retro php api डॉट php, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं अब कर देता हूँ रजिस्टर की जगह पर क्या चीज़, डेट इज लॉग इन। ओके, बॉडी पर जाओ, यहाँ पर मैं नेम एंड जेंडर को यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, की मतलब की ईमेल एंड की पासवर्ड। ओके, एक काम करो, पहले आप जैम्प भी तो ओपन करोगे तभी तो ये पता लगाएगा, क्योंकि सर्वर अगर ओपन नहीं है, सर्वर अगर आपका स्टार्ट नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने सर्वर जो वो स्टार्ट कर दिया, डेटाबेस में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर ओपन करवा दिया। इसके अंदर जैसे CCC वाला पार्ट है। ओके, तो एक काम करो, डायरेक्टली अब आप यहाँ पर सेंड कर दो। सेंड करोगे तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़, हाँ जी, उसने यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कर दिया, नहीं कर दिया, जेसन की फॉर्म में। जी सर। ओके, और अगर जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड गलत प्रोवाइड कर दिया, सेंड करो, तो ये देखो उसने जेसन की फॉर्म में ही मुझे अगेन रिस्पॉन्स सेंड करवा दिया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, हमारे पास प्रॉपर एपीआई हमारी चल रही है। तो मैं इसको क्या काम कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं किस चीज़ पर, डेट इज एंड्रॉयड स्टूडियो पर। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया। मैं सबको यहाँ पर क्लोज ऑल, सबको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, एक लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट कर दी है। ओके, मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या काम कर दो, Ctrl+ क्लिक करके एक काम कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और बटन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चलो एक बार ग्रेडल होने देते हैं इसको, ग्रेडल हो रहा है अभी, होने देते हैं इसको। ठीक है, बटन के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। डेट इज बटन, विड्थ मैंने कर दिया मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल लॉगिन, एंड ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज ओपन लॉगिन एक्टिविटी के नेम से मैंने यहाँ पर मेथड क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सिंपल पब्लिक वॉइड दिस वन, ओके। व्यू पार्ट क्रिएट कर दिया एंड स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लॉगिन डॉट क्लास हमारे पास आ जाएगा, ओके। बस सिंपल मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, सिर्फ यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दिया, बट बटन यहाँ पर आया नहीं, तो इसका ओरिएंटेशन दे दो आप वर्टिकल, ओके। तो बटन हमारे पास आ गया, बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल लॉगिन वाली एक्टिविटी ओपन कर देगा, ठीक है। अब आ जाओ लॉगिन वाले पार्ट पर, जिसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, लीनियर लेआउट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज हिंट आ जाएगा, एंटर ईमेल के नेम से, ओके। और इसकी आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज लॉग अंडरस्कोर ईमेल, ओके। सिमिलरली एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट रैप कंटेंट हिंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज एंटर पासवर्ड, ओके। एंड आईडी मैं इसकी प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज लॉग अंडरस्कोर पासवर्ड। और इसके साथ साथ एक बटन आ जाएगा हमारे पास रैप कंटेंट, देन टेक्स्ट में हमारे पास आ गया डेट इज लॉगिन, ओके। और यहाँ पर ऑन क्लिक मैं कर देता हूँ डेट इज लॉगिन, सिंपल मैंने यहाँ पर कर दिया। सिर्फ हमारे पास फर्स्ट वाला एडिट टेक्स्ट ही डिस्प्ले हो रहा है, तो ओरिएंटेशन आप दे दो वर्टिकल, सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी आप यहाँ पर दे दो सेंटर, एंड पैडिंग आप प्रोवाइड कर दो डेट इज 20 dp। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। डिज़ाइनिंग पार्ट पर अभी हम लोग फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो लॉगिन पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड लॉगिन व्यू पार्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, ओके। देन मैं यहाँ पर आईडी जो है वो चीज़ फेच करवा देता हूँ, ओके। तो एडिट टेक्स्ट लॉग ईमेल कॉमा लॉग पास मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ओके। और यहाँ पर आप सिंपल गेट करवा दो, ओके। एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेट इज लॉग ईमेल, ओके। तो आईडीज हम लोगों ने गेट करवा दिया। और नेक्स्ट पार्ट सिंपल आप यहाँ पर क्या काम कर दो, email 1 इक्वल्स टू लॉग ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ईमेल आईडी गेट करवा दिया, एंड पासवर्ड 1 इक्वल्स टू log pass dot get text dot to string। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैंने यूजर से गेट करवा दिया। क्लियर है चीज, इतना पार्ट तो सिंपल है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जी सर। हाँ जी, ओके। जी सर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी एपीआई पर, जो कि हम लोगों ने क्या बनाई थी, डेट इज रेट्रोफिट एपीआई, ओके। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या काम करना है, एक लॉगिन नेम का फंक्शन जो है वो चीज़ क्रिएट करना है। उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको यहाँ पर क्या क्या चीज़ चाहिए, स्ट्रिंग email 1 कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड 1। क्लियर है चीज़। अब ये हम लोगों ने सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया। बट यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो इसको बोलेंगे कि ये रिटर्न क्या करेगा, डेट इज कॉल। क्लियर। देन कॉल के बाद हम लोगों को यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि जेनरिक इसको चाहिए, तो सिंपल है, फिर मैं रिस्पॉन्सेज के अंदर एक मैं यहाँ पर जावा क्लास सिंपल क्रिएट कर देता हूँ डेट इज लॉगिन रिस्पॉन्स के नेम से, लॉगिन रिस्पॉन्स के नेम से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ओके। लॉगिन रिस्पॉन्स के केस में हमारे पास क्या क्या पार्ट आएगा, डेट इज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, ओके। देन प्राइवेट स्ट्रिंग एरर कोड, एक एरर कोड भी था ना हमारे पास, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज भी हमारे पास आ जाएगा,
ओके। और इन सब के लिए आप यहाँ पर क्या काम कर दो, जनरेट कर दो गेटर एंड सेटर मेथड्स। जेंडर नहीं आएगा जेंडर जेंडर एक मिनट जरा, नेम ईमेल जेंडर कर तो दिया। नहीं नहीं आएगा ना सर, इसमें कहाँ आएगा लॉगिन में? लॉगिन में आएगा, जेंडर क्यों नहीं आएगा? अगर हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया फिर तो जेंडर आएगा ना। सॉरी सॉरी सर, हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या काम कर दो, जनरेट गेटर एंड सेटर, और यहाँ पर आप सब कुछ सेलेक्ट करके ओके पर प्रेस कर दो तो गेटर एंड सेटर मेथड्स जनरेट हो जाएंगे। ओके, और आप यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दो, डेटस लॉगिन रिस्पॉन्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है चीज़? ठीक है, अब सेकेंड स्टेप, यहाँ पर PHP API के अंदर हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, डेट की ईमेल कॉमा की पासवर्ड। क्लियर है चीज़? तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे? डेटस @फील्ड डबल कोड्स के अंदर डेटस की ईमेल। क्लियर है चीज़? सिमिलरली यहाँ पर भी क्या चीज़ आ जाएगा, डेटस @फील्ड डबल कोड्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटस की पास। क्लियर है चीज़? और इसको आप थोड़ा सा अलग अलग अगर आप लिख दोगे यहाँ पर कुछ इस टाइप से तो थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। ये लो जी। हाँ जी, बताओ जरा, कोई डाउट? ओके, देन सेकेंड थिंग, अब कौन सा केस है, ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब हमारे पास केस कौन सा रहेगा, लॉगिन। तो ये वाला केस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे? डेटस @पोस्ट, और यहाँ पर हम लोग केस सेमीकोलन नहीं आएगा, डबल कोड्स के अंदर मैंने क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया, डेटस लॉगिन। ये वाला लॉगिन कॉपी करके यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है चीज़? एंड यहाँ पर हम लोग कर देंगे डेटस फॉर्म URL इनकोडेड, दैट्स इट। तो हम लोगों की यहाँ पर एक API क्रिएट हो चुकी है। ओके, और अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, लॉगिन वाला काम स्टार्ट कर दूंगा। लॉगिन रिस्पॉन्स, सिंपल लॉगिन रिस्पॉन्स के नेम से एक क्लास बना दी थी। ठीक है, उसका और कोई काम नहीं है। रेट्रोफिट API के अंदर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया कि एक्चुअल में हम लोगों को क्या काम करना है, कहाँ पर हिट करवाना है। ठीक है, क्या की रहेगी उनकी, जिसके थ्रू यहाँ पर वो वैल्यूज़ को गेट करवाएगा। क्लियर है चीज़? तो ये दोनों काम हमारे हो गए। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट इस चीज़ में? नो सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, रेट्रोफिट वाला काम कर देंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, रेट्रोफिट का रेफरेंस आपको गेट करवाना है। तो रेट्रोफिट 2 वाला पार्ट ही आपको यूज करना है, ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, तो रेट्रोफिट इक्वल्स टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। क्लियर है चीज? डॉट बिल्डर डॉट क्या चीज आ जाएगा इधर, डेटस बेस URL। ओके, बेस URL हम लोग हर बार यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, हालांकि डेवलपमेंट फेज में आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते। क्लियर है चीज? इसका एक अलग से स्ट्रिंग वेरिएबल यूज कर लेना, एक अलग से क्लास क्रिएट करके उसके अंदर, और वहां से आप फेच करवाना। ओके जी सर। तो URL हमारे पास आ जाएगा डॉट एड कन्वर्टर फैक्ट्री। हम लोग कन्वर्टर फैक्ट्री यूज कर देंगे, कौन सा, डेट इज जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ओके, डॉट हमारे पास आ जाएगा डेट इज बिल्ड। ओके, सबसे पहले तो अब जीसन देखो, जीसन कल भी मैंने बोला था बट कल मैं आई थिंक बताना भूल गया था आप लोगों को। सिंपल देखो, यहाँ पर जाओ व्हाट इज जीसन। ठीक है, इन जावा या फिर इन एंड्रॉइड कुछ भी पार्ट आप चूज कर लो। यहाँ पर देखो, गूगल्स जीसन लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्टिंग बिटवीन जेसन स्ट्रिंग्स एंड जावा ऑब्जेक्ट्स। मतलब जीसन क्या है, जीसन एक लाइब्रेरी है। हाँ जी, जीसन एक लाइब्रेरी है जो हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया था कि नहीं किया था। ये देखो जी सर। तो जीसन क्या, एक लाइब्रेरी है जो जेसन स्ट्रिंग्स को जावा ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, या फिर जावा ऑब्जेक्ट्स को वो जेसन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। सिंपल। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज? जीसन एक लाइब्रेरी है जो जेसन स्ट्रिंग्स को कैसे, ये देखो, जब भी हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में आएगा, जेसन की फॉर्म में रिस्पॉन्स आएगा।
वो रिस्पॉन्स हमारे पास किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ जी, लॉगिन रिस्पॉन्स के केस में। ये देखो, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोगों ने एक क्लास बना दी, जो भी वहां से रिस्पॉन्स आएगा वो तो इनके अंदर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करवा देंगे। तो ये काम किसके थ्रू हो रहा है? ऑटोमेटिकली जीसन लाइब्रेरी के थ्रू हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? ओके यस सर, यस सर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग URL प्रोवाइड कर देते हैं। URL हमारे पास क्या था? डेट इज रेट्रो PHP API। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज रेट्रो रेट्रो PHP API डॉट PHP। एंटर करके देखो, नो फंक्शन फाउंड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप लॉग इन करो, एंटर करो, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि अनडिफाइंड एरे की पास इन दिस वन एंड की ईमेल दिस वन। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर एम्प्टी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? URL। बट URL के लिए आप लोगों को एक काम और करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस कर दो। IP कन्फिग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, IPv4 आ जाएगा। इसको आप लोग कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अब आप चले जाओ यहाँ पर HTTP कॉलन, 2 बार कॉलन, देन यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। ओके, और फिर यहाँ से इतना पार्ट आप कॉपी पेस्ट कर लो। सॉरी, लास्ट में लॉगिन हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ स्लैश तक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या काम कर दिया? रेट्रोफिट का एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। और मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर API को कॉल करवा लूंगा, रेट्रोफिट API को। तो सिंपल है, डेट इज रेट्रोफिट डॉट, हमारे पास क्या चीज आ जाएगा? क्रिएट कौन सा? डेट इज रेट्रोफिट API डॉट क्लास। हम लोगों ने क्या काम कर दिया? रेट्रोफिट API क्लास को कॉल करवा दिया। और यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा? डेट इज रेट्रोफिट API इक्वल्स टू दिस वन। क्लियर है चीज? जी सर। ओके, बस अब आप यहाँ पर क्या काम कर दोगे? हाँ जी, अब आप यहाँ पर क्या काम कर दोगे? रेट्रोफिट API है ना? हाँ, मतलब हम लोगों ने इस इंटरफेस का रेफरेंस यहाँ पर गेट करवा दिया। किसके थ्रू? इस रेट्रोफिट के थ्रू। ओके, तो रेफरेंस गेट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा? लॉगिन मेथड को कॉल करवा दूंगा, जो क्या मांग रहा है हमारे पास? ईमेल ID एंड पासवर्ड। तो ईमेल 1 एंड पास 1 हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज? ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा? डेट इज कॉल की फॉर्म में। ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि लॉगिन के केस में हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बोला हुआ है किसकी फॉर्म में वो वैल्यू रिटर्न करेगा? कॉल की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने कॉल प्रोवाइड कर दिया, डेट सेट। क्लियर है चीज? यस सर। ओके, बस अब मैं यहाँ पर क्या चीज कर दूंगा? डेट इज कॉल डॉट NQ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिस केस में यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? डेट इज न्यू कॉल बैक। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज न्यू कॉल बैक रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो, जैसे ही आप वो पार्ट लिखते हो, ऑटोमेटिकली हमारे पास मेथड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। कोई डाउट? नो सर। ओके, बस ठीक है। फिर अब आप यहाँ पर क्या काम कर दो? डेट इज कॉल डॉट बॉडी, कॉल नहीं, सॉरी, क्या चीज आ जाएगा इधर? रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ओके, ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है? ये देखो, लॉगिन रिस्पॉन्स की फॉर्म में। देख रहे हो ये चीज? ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज लॉगिन रिस्पॉन्स इक्वल्स टू दिस वन। क्लियर है चीज? और अब मैं सिंपल क्या काम कर दूंगा? लॉगिन रिस्पॉन्स के अंदर वैल्यूज को सेट करवा दूंगा। तो लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट हमारे पास क्या चीज आ जाएगा? डेट इज गेट ईमेल। ठीक है, ये देखो सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। ये देखो, जैसे गेट नेम हम लोगों ने गेट करवा दिया। ठीक है, ये लो जी, नेम 1 मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, या फिर नेम 2 हम लोग यहाँ पर गेट करवा देते हैं, मतलब वेरिएबल्स का नेम प्रोवाइड कर देते हैं। ईमेल 2 इक्वल्स टू लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट गेट ईमेल। ओके,
देन क्या आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग जेंडर 2 इक्वल्स टू लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट गेट जेंडर। ओके, देन क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, डेट इज लॉगिन जेंडर के बाद क्या था, डेट इज एरर कोड 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट गेट एरर कोड। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज मैसेज 2 इक्वल्स टू लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट गेट मैसेज हम लोगों ने कर दिया। तो सारी वैल्यूज हम लोगों ने गेट करवा दी। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोग सब कुछ गेट करवा सकते हैं। हमारे पास रिस्पॉन्स किसके अंदर आ जाएगा, लॉगिन रिस्पॉन्स के अंदर, इसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास एरर कोड एंड मैसेज नहीं है, एरर कोड एंड मैसेज नहीं है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, पोस्टमैन मैं एक बार यहाँ पर ओपन करवाता हूँ। ठीक है, पोस्टमैन मैंने यहाँ पर ओपन करवाया। ठीक है, लॉगिन पर जाकर मैंने यहाँ पर चेक किया, सेंड पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर कोड एंड मैसेज आ रहा है। ओके, अगर हमारे पास सब कुछ सही है फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर। सिर्फ ये 4 चीजें आ रही हैं हमारे पास। हाँ जी, सिर्फ हमारे पास ये 4 चीजें आ रही हैं। किसके इसमें, अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ गलत कर दिया। क्या चीज़, रिस्पॉन्स कोड में सिर्फ आप नेम, ईमेल एंड जेंडर ही गेट करवाओ। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर करवाने की नीड नहीं है। क्लियर है चीज़? तो ये देखो, एक तो मैंने ये चीज़ रिमूव कर दिया। ओके, सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड भी गेट हो रहा है, जबकि पासवर्ड गेट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी लीक हो सकती है। तो आप थोड़ी सी एपीआई को और अच्छी कर दो। क्या चीज़, डेट इज नेम कॉमा ईमेल कॉमा जेंडर ही आप कर दो। वो सिर्फ नेम, ईमेल एंड जेंडर ही गेट करवाएगा। इसको आप सेव कर दो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप फिर से रिस्पॉन्स सेंड करो तो ये देखो सिर्फ ये नेम, ईमेल एंड जेंडर ही गेट करवाएगा। क्लियर है चीज? जी सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया, हम लोगों ने कुछ चेंजेस कर दिए इसके अंदर। ओके, अब आप आ जाओ लॉगिन वाले पार्ट पर। यहाँ पर क्या काम कर दो, आप इसको हटा दो और यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो नेम, ईमेल एंड जेंडर को। हालांकि अच्छा वे क्या है, अच्छा वे क्या है कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसका एक मेथड होता है। क्या चीज़, डेट इज इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता है तो जाकर हम लोग वैल्यूज को यहाँ पर गेट करवा देंगे। क्लियर है चीज? ओके, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या काम कर देंगे, अगेन टोस्ट में प्रिंट करवा देंगे। क्या चीज़ प्रिंट करवा देंगे, डेट इज लॉगिन फेल्ड हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, या फिर एरर अकर्ड, कुछ भी आप यहाँ पर बोल दो, एरर CURED, एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो ये चीज़ आप कर दो। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम, ईमेल, जेंडर। तो आप सिंपल यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ पर जैसे नेम, अगर नेम हमारे पास गेट हो गया तो ये देखो मैंने अगर यहाँ पर कर दिया इफ नेम 2 इज नॉट इक्वल्स टू नल। क्लियर है चीज? नल आएगा इधर। अगर नेम 2 हमारा नल नहीं है, अगर हमारे पास नेम 2 हमारे पास नल नहीं है तो वो यहाँ पर क्या काम करेगा, सारी की सारी वैल्यूज वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, गेट करवा देगा और प्रिंट करवा देगा। अदरवाइज मैं टोस्ट के अंदर यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा क्या चीज़, that is email ID and password didn't matched, that's it। क्लियर है चीज? एंड ईमेल एंड जेंडर आ जाएगा तो आप यहाँ पर टोस्ट के अंदर आप चाहो तो प्रिंट करवा देना। क्या चीज, that is नेम, नेम के अंदर प्लस नेम 2 आ जाएगा। ओके, देन प्लस /n ईमेल, देन यहाँ पर आप कर देना email 2, देन अगेन प्लस /n, देन क्या है हमारे पास, डेट इज जेंडर, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस जेंडर 2 आ जाएगा, डेट्स इट। क्लियर है चीज? तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर प्रॉपर लॉगिन वाला पार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो वो लॉगिन रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है वो चीज़ गेट करवा देगा। फिर यहाँ पर आप नेम गेट करवा दो। ओके, नेम अगर गेट हो गया, नेम अगर नल नहीं है,
नेम अगर नल नहीं है दैट मीन्स के वैल्यू डेटाबेस से सक्सेसफुली गेट हुई है। वैल्यू गेट हुई है प्रॉपरली तो आप सारी की सारी वैल्यूज गेट करवा दो और प्रिंट करवा दो, अदरवाइज आप प्रोवाइड कर दो डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। ओके, हम लोग एक बार अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ 1 मिनट और मैं यहाँ पर वाइजर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर व्यू डिवाइस कर दिया, इसको आप मिनिमाइज कर दो। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लेकर आ जाओ और अब आप इसको रन करो। देखो ज़रा हमारे पास यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये देखो रन हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पर लॉगिन किया, जैसे फॉर एग्जांपल AAA@gmail.com, AAA123 इनपुट टाइप मैंने चेंज नहीं किया था, वो चीज़ चेंज कर लेना। लॉगिन पर क्लिक किया, नेम ईमेल एंड जेंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है चीज़? जी सर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोवाइड कर दिया 4, लॉगिन पर क्लिक करो, क्या बोल रहा है वो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर आप प्रॉपरली इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो जैसे प्रिया, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल प्रिया 123, लॉगिन पर क्लिक किया है तो ये देखो हो रहा है हमारे पास नेम ईमेल एंड जेंडर गेट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत प्रोवाइड कर देता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, क्लियर है चीज़? ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर चेंज करके क्या चीज़ कर देता हूँ मैं, डेट इज इनपुट टाइप आप कर दो टेक्स्ट पासवर्ड एक तो। ओके, सेकेंड थिंग ये देखो, अभी तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं, बट आप लोगों को नॉर्मली क्या काम करना होता है? हाँ जी, आप लोगों को नॉर्मली क्या काम करना होता है? लॉगिन रिस्पॉन्स के अंदर ये देखो, लॉगिन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आप लेकर चले जाओगे कहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर, क्लियर है चीज? तो सिंपली मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर गेट करवाने की नीड नहीं है, मुझे यहाँ पर एक्चुअल में गेट करवाने की नीड नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर क्या चीज़ कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जो भी हमारे पास रहेगा, जैसे स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज न्यू इंटेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज लॉगिन डॉट दिस कॉमा प्रोफाइल डॉट क्लास। हम लोग प्रोफाइल पेज पर चले जाएंगे, प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पर चले जाएंगे, क्लियर है चीज़? तो आप इस टाइप से प्रोवाइड करते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर है चीज़? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रॉपर लॉगिन वाला पार्ट आ गया। हालांकि ये देखो एक दो चीज़ें और सही नहीं है इसके अंदर। क्या चीज़ के भाई, यहाँ पर अगर हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अगेन जेसन जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो जेसन जनरेट करवाने की भी नीड नहीं, आप सिंपल इको करवा दो डेट इज फेल्ड के नेम से। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एपीआई भी वैसे, एपीआई बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर डेवलपर की होती है जिसको पीएचपी आती है। ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपर का काम नहीं होता है। तो ट्राई यही करना कि किसी भी डेवलपर से आप बहुत अच्छे लेवल की एपीआई बनवा लो। ओके, फिर उसको आप धीरे धीरे पढ़ के आप अपने लॉजिक्स और अच्छे कर सकते हो। क्योंकि अगर थोड़ा सा, जैसे अगर आपको ये वाली एपीआई समझ में आ रही है ना, तो जो डेवलपर अच्छे वाली एपीआई प्रोवाइड करेगा आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, और उसी एपीआई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। तो आप लोगों का यही है कि लॉगिन वाला पार्ट भी एक बार आप लोग प्रॉपर ट्राई करके देखो। ठीक है, प्रॉपर वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आप टोस्ट प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी आप टोस्ट प्रिंट करवा सकते हो, जैसे ये रहा। और यहाँ पर आप मैसेज जो है +t.get मैसेज आप गेट करवा दो। ठीक है, तो टोस्ट वगैरह प्रॉपर हर एक जगह पर लगाते रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ से प्रॉब्लम अकर हो जाए। ओके जी। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगिन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो रेट्रोफिट के थ्रू किस टाइप से हम लोग रजिस्टर करते हैं, किस टाइप से लॉगिन करते हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ट्राई करके देखो। ठीक है, फिर हम लोग हमारा प्रोजेक्ट पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। ओके।